आइए भक्तों, सबसे पहले हम शनिवार व्रत की पूजा विधि जानते हैं। शनिवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके काले रंग के स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद पीपल वृक्ष को जल अर्पित करना चाहिए। सुबह लोहे से निर्मित शनि देव की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। इसके बाद मूर्ति को चावलों से बनाए गए 24 दल के कमल पर स्थापित करना चाहिए। फिर काले तिल, फूल, धूप, तेल, काले वस्त्र आदि से शनि देव की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद शनि देव के 10 नामों का स्मरण करना चाहिए और शनि मंत्रों का जाप करना चाहिए। आइए अब हम सब मिलकर शनिदेव की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है जब सभी नवग्रहों यानी सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ पड़े। तभी सारे देवराज इंद्र के पास पहुंचे। इंद्रदेव घबराए और निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई। लेकिन उन्होंने सुनवाई के लिए राजा विक्रमादित्य का नाम बताया और कहा वो इस समय पृथ्वी पर अति न्यायप्रिय है। आपकी मदद वही कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपनी समस्या रखी। राजा विक्रमादित्य संकट में आ गए, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा घोषित किया जाएगा वह क्रोधित हो उठेगा। तब राजा ने एक उपाय बताया। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लौह से 9 सिंहासन बनवाए और इन सिंहासनों को इसी क्रम से रख दिया। फिर उन सब से निवेदन किया कि आप सभी सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। इनमें से जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा माना जाएगा। लोहे का सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव उसी पर बैठ गए। तभी से वो सबसे छोटे कहलाने लगे। शनिदेव को लगा कि राजा ने जानकर ऐसा चाल चली है। वह गुस्से में राजा से बोले, राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने व बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं। लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक एक ही राशि में रहता हूँ। मैंने बड़े बड़ों का विनाश किया है। जब श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण के घड़ी में तो उसकी लंका को वानरों की सेना ने हरा दिया। अब तू क्या चीज है? ऐसा कहते हुए शनिदेव वहां से चले गए। बाकी के देवता खुशी खुशी वापस आए। कुछ समय बीतने के बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव बढ़िया बढ़िया घोड़ों को लेकर एक सौदागर बनकर वहां पहुंचे। राजा को पता लगते ही वह अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दे दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे। उनमें से एक सर्वोत्तम घोड़ा राजा को सवारी के लिए दिया। राजा के सवार होते ही वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागने लगा। भीषण वन में पहुंचते वह गायब हो गया। इसके बाद राजा घंघोर जंगल में बिल्कुल अकेला भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा प्रसन्न हुए और उसे अपनी अंगूठी दे दी। इसके बाद राजा नगर की ओर चल पड़ा। वहां उसने अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया। उस नगर में एक सेठ की दुकान पर उसने कुछ देर आराम किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब बिक्री हुई थी। तो सेठ खुश होकर अपने साथ घर लेकर गए और राजा को खाना खिलाया। वहां उसने एक खूंटी पर एक हार टंगा देखा, जिसे खूंटी निगल रही थी। थोड़ी देर में पूरा हार गायब था। सेठ को लगा कि वीका ने ही उसे चुराया है। उसने वीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर वहां के राजा ने भी वीका को चोर समझा। उसके हाथ पैर कटवाकर नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहां से एक तेली गुजर रहा था, जिसे देख दया आई। उसने वीका को अपनी गाड़ी में बैठाया। इसके बाद उस राजा की शनिदशा समाप्त हुई।
वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गीत गाने लगा। राजा के राग सुनकर उस नगर की राजकुमारी मनभावनी को उसका गाना इतना पसंद आया, उसने प्रण कर लिया कि वह उसी राग वाले से विवाह करेगी। राजकुमारी ने अपनी दासी को राग गाने वाले को ढूंढने भेजा। दासी ने पता लगाकर राजकुमारी को बताया कि वह एक चौरंगिया, अपाहिज है। लेकिन राजकुमारी तब भी उसी से विवाह पर अड़ी रही। अगले दिन वह अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से करेगी। तो राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह उस अपंग राजा से करवा दिया। तब एक दिन राजा के स्वप्न में शनिदेव ने कहा, राजन देखा, मुझे छोटा बताकर तुम्हें कितना दुख झेलना पड़ा है। राजा ने उनसे क्षमा मांगी, प्रार्थना करते हुए कहा कि हे शनिदेव, ये दिन किसी और को ना दे। शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा से कोई दुख नहीं झेलना पड़ेगा। व्यक्ति रोज चींटियों को आटा डालेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसा कहते हुए शनिदेव ने राजा के हाथ पैर वापस कर दिए। सुबह आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह चौंक गई। फिर वीका ने उसे बताया कि वह कोई वीका नहीं बल्कि उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी प्रसन्न हुए। सेठ को जब ये बात पता लगी तो वह राजा से क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि इसमें किसी का कोई दोष नहीं, वह तो शनिदेव का क्रोध था। सेठ ने फिर भी राजा से अपने घर खाने पर जाने का निवेदन किया। सेठ ने कई प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार निगल चुकी थी वही अब उगल रही थी। सेठ ने तहे दिल से राजा का धन्यवाद किया। फिर सेठ ने राजा से अपनी कन्या श्रीकंवरी के साथ विवाह करने का निवेदन किया। राजा ने इसे स्वीकार कर अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्रीकंवरी को लेकर उज्जैन नगरी चले गए। वहां राजा का खूब आदर सत्कार किया गया। सारे नगर में दीपमाला बनाई गई। राजा ने पूरे नगर में घोषणा की कि मैंने शनि देव को सबसे छोटा बताया था, जबकि वही सर्वोपरि है। सारे अच्छे बुरे कर्म के कारक शनिदेव ही हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित रूप से होने लगी। माना जाता है कि जो भी शनिवार का व्रत रख शनि देव की इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। आइए भक्तों, अब हम शनिदेव की आरती करते हैं। जय जय श्री शनि देव भक्तन हितकारी, जय जय श्री शनि देव भक्तन हितकारी। सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। जय जय श्री शनि देव भक्तन हितकारी, जय जय श्री शनि देव भक्तन हितकारी। सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। श्याम अंक वक्र दृष्टि चतुर्भुजाधारी, श्याम अंक वक्र दृष्टि चतुर्भुजाधारी। नीलांबर धारनाथ गज की अस्वारी, नीलांबर धारनाथ गज की अस्वारी। जय जय श्री शनि देव भक्तन हितकारी, जय जय श्री शनि देव भक्तन हितकारी। सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। क्रीट मुकुट शीस रजित दीपत है लिलारी, क्रीट मुकुट शीस रजित दीपत है लिलारी। मुक्तन की माला गले शोभित बलिहारी, मुक्तन की माला गले शोभित बलिहारी। जय जय श्री शनि देव भक्तन हितकारी, जय जय श्री शनि देव भक्तन हितकारी। सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी।
मोदक मिष्टान पान चढ़त है सुपारी, मोदक मिष्टान पान चढ़त है सुपारी, लोहा तिल तेल उड़त महिषी अति प्यारी, लोहा तिल तेल उड़त महिषी अति प्यारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। देव धनुज ऋषि मुनि सुर नर नारी, देव धनुज ऋषि मुनि सुर नर नारी, विश्वनाथ धरत ध्यान शरण है तुम्हारी, विश्वनाथ धरत ध्यान शरण है तुम्हारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। बोलो शनिदेव भगवान की जय हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।